तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 25 फरवरी की तारीख है, मंगलवार का दिन है, मंगल का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपके बेशकीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं झारखंड विधानसभा सत्र की। आपको पता है कि कल यानी 24 फरवरी से ही झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ये 27 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। 3 मार्च को जो है बजट पेश किया जाएगा। कल राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। संतोष कुमार गंगवार ने राज्यपाल के तौर पर विधानसभा में जो है तमाम विधायकों की मौजूदगी में जो है वो अभिभाषण दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार की क्रियाओं की जानकारी दी, उनके वेलफेयर स्कीम की जानकारी दी और मैया योजना हो या फिर दूसरे वेलफेयर स्कीम हैं, तमाम चीज़ों की उन्होंने कहीं न कहीं प्रशंसा की। विपक्ष का कहना है कि ये जो सरकार ने जो कुछ तैयार किया है या राज्यपाल ने जो कुछ पढ़ा है, ये पूरी तरह से जो है वो सरकारी दस्तावेज़ है और ये झूठ का पुलिंदा है। इसका सच्चाई से जो है, इसका रियलिटी से कोई वास्तविकता नहीं है। क्योंकि ये सरकार ने तैयार किया है, सरकार अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ों को तैयार करती है, राज्यपाल उसको जो परंपरा है कि राज्यपाल उसको अभिभाषण के तौर पर पेश करते हैं, लिहाजा उन्होंने उसी काम को किया है। लेकिन विपक्ष के तौर पर बीजेपी से संतुष्ट नहीं है। कल बीच में टोका-टाक की भी हुई और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान, लेकिन कुल मिलाकर कल शांत रहा। आज से चूँकि अब आगे प्रक्रिया शुरू होगी, तमाम विभागवार फिर बजट पेश किए जाएंगे 3 तारीख के बाद और फिर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, परिचर्चा होगी। तो ज़ाहिर सी बात है, अभी लंबा एक प्रक्रिया है तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के लिए। तो इस बीच हंगामे के पूरे आसार हैं और आज दूसरा दिन है, तो ज़ाहिर सी बात है विपक्ष जो है मैया सम्मान योजना की राशि मिलने में देरी, जैक में मैट्रिकुलेशन के पेपर लीक होने, इन तमाम विषयों को लेकर के सरकार को घेरने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। इस बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। योग शिक्षिका और भाजपा नेत्री, भाजपा प्रवक्ता राफिया नाज ने एक शिकायत जो है एमपीएमएलए कोर्ट में दर्ज कराई थी, जिसमें उनके कपड़ों को लेकर के बातें कही गई थी। इसको आपत्तिजनक माना गया था और अब इस मामले में जो है 3 मार्च को जो है कोर्ट में पेश होना है और कहीं न कहीं 3 मार्च को ही झारखंड विधानसभा का जो है बजट है, देखना दिलचस्प होगा कि उस दिन विधायक और मंत्री के तौर पर जो है इरफान अंसारी मौजूद रहते हैं या नहीं रहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनके लिए मुश्किलें जो हैं आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। इस बीच आपको पता है कि तेलंगाना में जो है झारखंड के कई मज़दूर जो हैं फंसे हुए हैं। 8 की संख्या बताई जा रही है, जिसमें 4 मज़दूर के परिजनों को कल जो है सरकार ने जो है अपने खर्च से, अपनी सुविधा से जो है उनको तेलंगाना भेजा है। हालांकि उनका रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कई घंटे और गुजर जाने के बावजूद भी अब तक जो है उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका है और कहीं न कहीं उनकी मुश्किलात लगातार बढ़ती जा रही है। जितनी देरी हो रही है उतनी आशंकाएँ भी प्रबल होती जा रही हैं। लिहाजा सरकार की नज़र है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक जो है रेस्क्यू करके उन तमाम लोगों को, मज़दूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। एक खूंटी से खबर है कि यहाँ पर बेहद ही विचलित करने वाली खबर है कि शादी से लौट रही 5 नाबालिग लड़कियों के साथ जो है 18 नाबालिग लड़कों ने जो है दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कहीं न कहीं ये बताता है कि समाज किस तेज़ी के साथ बदल रहा है और 5G और इंटरनेट और मोबाइल के ज़माने में किस तरह से जो कम उम्र के लड़के हैं वो इस तरह से उनकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि समाज कितना विकृत होता हुआ जा रहा है। कोई भी सरकार, कोई भी शासन व्यवस्था इन चीज़ों को रोक पाने के हालत में नहीं है, जब तक परिवार में शिक्षा दीक्षा की स्थिति ठीक ना हो। बहरहाल जैक में जो मैट्रिकुलेशन का पेपर लीक हुआ है, इस मामले में डीजीपी के निर्देश के बाद जो है तमाम डिजिटल डिवाइस की जांच के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो पेपर पहुंचाने की प्रक्रिया है, यानी कि सेंटर्स तक जो क्वेश्चन पेपर पहुंचाने की प्रक्रिया है, उसकी जांच की जा रही है। और निश्चित तौर पर यह कहीं न कहीं विचलित करने वाली खबर है कि मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की परीक्षा भी पारदर्शी तरीके से नहीं हो पा रही है। इसको लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। कल दिन भर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, लेकिन किसी ने भी छात्रों के हित को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। एक दूसरे पर राजनीतिक तौर पर आरोप करके रोप का दौर ही चलता रहा। बीजेपी का संगठनात्मक चुनाव इस वक्त चल रहा है। अभी तक बीजेपी ने जो है अपने नेता नहीं चुना है, यानी विधायक दल का नेता उनका सामने नहीं आया है। नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से सदन में सत्ता पक्ष कह रही है कि इससे लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। बहरहाल बीजेपी ने कहा है कि बहुत जल्द जो नेता प्रतिपक्ष का जो चयन की प्रक्रिया है वो भी संपन्न करा ली जाएगी।
लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी के विधायक जयराम महतो गाड़ी खरीदने के बाद जो है कहीं न कहीं आलोचकों के निशाने पर हैं। कल उन्होंने कहा कि गाड़ी उन्होंने किस वजह से खरीदी है, उन्होंने पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अगर सरकार उनको आवास देगी तो वो आवास भी लेंगे। वो नहीं चाहते हैं कि ये जो उनको मिलने वाली सुविधाएँ हैं वो दूसरे लोग इस्तेमाल करें, यानी जो धन कुबेर लोग हैं उसका इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि आवास भी लेंगे और वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए समर्पित कर देंगे। बहरहाल आज का दिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से है, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का दूसरा दिन है। आज पक्ष विपक्ष जो है आमने सामने होने की स्थिति में होगा। देखना दिलचस्प होगा कि सदन की कार्रवाई कितनी स्मूथली आज चल पाती है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।